तो मुंबई जो सपनों का शहर है, वहाँ पर आपको हर किस्म के घर और जगहें देखने को मिल जाएंगी। मुंबई में धारावी से लेके बांद्रा तक सारी जगहें मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन स्लम एरिया धारावी में और एक दिन मुंबई के पॉश एरिया बांद्रा में रहने का मतलब क्या होता है। धारावी की झुग्गी झोपड़ी और मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लोग क्या काम करते हैं और कैसे रहते हैं, ये सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि धारावी और बांद्रा में कैसी जगह हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो धारावी मुंबई के एक स्लम्स में से एक है और धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी कहा जाता है। धारावी में 2 करोड़ की ज़मीन पर कम से कम 12 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप सोचेंगे यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन कैसे है। अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि 2 करोड़ की ज़मीन पे 12 करोड़ लोग कितने होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर दिल्ली की 2 किलोमीटर की ज़मीन पर देखा जाए तो दिल्ली की 2 किलोमीटर की ज़मीन पर 20 से 25 हज़ार तक लोग रहते हैं। और अगर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में 400 से 450 लोग तक रहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि धारावी में 2 किलोमीटर की जगह पे 12 लाख लोग कैसे रहते होंगे। और अगर मुंबई के बांद्रा इलाके की बात की जाए तो ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार के घर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मुंबई का बांद्रा इलाका एक पॉश इलाकों में से एक है। जैसे शाहरुख खान का घर मन्नत, ये बांद्रा के एक आइकॉनिक लैंडमार्क में से एक है। और सैफ अली खान और करीना कपूर का घर फैमिली नेस्ट होम और जॉन अब्राहम का घर भी आपको ऐसी जगहों पर देखने को मिल जाएगा। अगर बांद्रा के 2 किलोमीटर इलाके में कितने लोग रहते हैं इसकी बात की जाए तो बांद्रा के 2 किलोमीटर इलाके में आपको 40 से 45 हज़ार तक लोग देखने को मिल जाएंगे। अगर धारावी के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो देखी जाए तो वो होगी करीब 40 से 50 साल तक। मतलब कि धारावी के लोग सिर्फ 40 से 50 साल तक ही जी पाते हैं, क्योंकि वहाँ के अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर की वजह से और खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, इस वजह से वहाँ के लोगों की उम्र कम रह जाती है भारत के बाकी जगहों के हिसाब से। और अगर वहीं पर बांद्रा के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो देखी जाए तो वो होती है करीब 70 से 80 साल, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी डाइट और अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखते हैं, योगा से लेकर न्यूट्रिशन तक। इसलिए वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो हाई देखी जाती है। धारावी के लोगों की सुबह होती है सुबह के 4 बजे से, क्योंकि सुबह के 4 बजे से वहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि धारावी में 2 किलोमीटर में 12 लाख लोग रहते हैं, तो पानी की लाइन के लिए इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोगों को सुबह 3:30 बजे से लगना पड़ता है। और उसके बाद भी 4 बजे धारावी का पानी गंदा आता है, क्योंकि वहाँ के सीवर की लाइनें पानी के लाइन से कट रखी हैं। तो पानी 1-1.5 घंटा चलाने के बाद ही वहाँ का पानी साफ़ हो पाता है और वो लोग पीने लायक पानी अपने पास भर पाते हैं। और सुबह 4 बजे के पानी भरने के बाद भी ये पानी साफ़ नहीं होता, क्योंकि इस पानी में गटर का पानी मिला होता है और गटर के पानी मिले होने के कारण ये पानी में कई प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती हैं, जैसे कि बच्चों में डायरिया, टाइफाइड आम हो गया है धारावी के अंदर। और इसी वजह से वहाँ के सरकारी अस्पताल भरे पड़े हैं और उसमें से ज़्यादातर बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती और बच्चों में इम्यूनिटी कम होने के कारण धारावी के लोगों पर सरकारी अस्पताल जाने के सिवा और कोई चॉइस भी नहीं होती। और वहीं पर दूसरी तरफ बांद्रा के ज़्यादातर लोग अभी सो ही रहे होते हैं। जैसे ही धारावी के लोग पानी की लाइन से पानी भरकर हटते हैं, अब उनके पास दूसरी लाइन लगाने को होती है और वो लाइन है वॉशरूम की। धारावी में आपको कहीं पे भी वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग वॉशरूम करने के लिए 200 से 300 मीटर की लंबी लाइनों तक का सफ़र तय करते हैं, और ये बात ठीक 5:30 से 6 बजे तक की है। धारावी में आपको किसी के भी घर पे वॉशरूम देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं पे दूसरी तरफ सरकार वॉशरूम का प्रचार जगह जगह कर रही है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो धारावी में एक टॉयलेट को कम से कम 500 तक लोग यूज़ करते हैं। अब आप ये सिचुएशन खुद ही समझ सकते हैं कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक होगा। अगर अब नहाने की बात की जाए तो नहाने के लिए धारावी की गलियाँ ही काफ़ी हैं। जब धारावी के लोगों के घर में
टॉयलेट ही नहीं है तो वहाँ पे बाथरूम भी क्यों होगा, इसलिए धारावी के लोग अपनी गलियों में ही नहा लेते हैं। और दूसरी तरफ बांद्रा में सारे लोग जॉगिंग, योगा या जिम क्लासेस के लिए सुबह निकल जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धारावी के स्लम एरिया में एक कमरे में कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं और वो कमरा भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वो कमरा 10 बाय 10 फुट का होता है। इसी कमरे में सारे लोग रहते हैं और 10 बाय 10 के कमरे में रहने के अलावा किचन भी उसी में इंक्लूड होता है। और स्लम एरिया में ज़्यादातर लोग रैक पिकिंग का ही काम करते हैं, मतलब कूड़े वूड़े का ही काम करते हैं और बाकी लोग छोटी मोटी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले धारावी में ज़्यादातर औरतें घर का काम किया करती थीं, मगर आज के टाइम पे ज़्यादातर औरतें साइड जॉब भी करने लग गई हैं घर के काम के साथ साथ। तो धारावी की औरतें साइड जॉब में मटके बनाना, सूट की सिलाई या घड़े बनाना, ऐसे छोटे मोटे काम किया करती हैं जिससे फैमिली को चलाने में सपोर्ट मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ बांद्रा में लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने चले गए हैं, क्योंकि बांद्रा में ज़्यादातर घर बड़े और आलीशान होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जॉब बहुत कम लोग ही करते हैं, मगर ज़्यादातर लोग वहाँ पे बिजनेसमैन ही पाए जाते हैं। और बांद्रा में ज़्यादातर औरतें वर्किंग वुमेन होती हैं, मतलब वो ज़्यादातर काम बाहर का ही किया करती हैं, घर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। और अपना काम ख़त्म करने के बाद धारावी के लोग शाम को अपने घर आते हैं और जल्दी सोने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह 4 बजे पानी की लाइन के लिए फिर से लगना होता है। अगर धारावी को दिखने के हिसाब से बताया जाए तो धारावी में आपको ज़्यादातर कूड़ा कचरा ही पड़ा हुआ दिखाई देगा और ज़्यादातर नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि धारावी दिखने में एकदम बेकार दिखता है। वहीं पे बांद्रा की बात की जाए तो बांद्रा में आलीशान बिल्डिंग कांच की बनी होती हैं और वहाँ की रोडें बिल्कुल साफ़ सफाई की होती हैं और वहाँ पे चारों तरफ कारें ही कारें दिखाई देती हैं। अगर रात की बात की जाए तो बांद्रा में ज़्यादातर लोग रात को 12 से 2 बजे तक के बीच में सोना पसंद करते हैं, जबकि धारावी में लोग 8 से 10 बजे के बीच में सोना पसंद करते हैं। वैसे इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न या कोई फैक्ट नहीं है। लोग इसलिए जहाँ पे लेट सोना पसंद करते हैं क्योंकि वो लेट उठते हैं, और धारावी के लोगों को सुबह 4 बजे उठ के टॉयलेट और पानी की लाइनों में लगना पड़ता है। अगर धारावी और मुंबई जैसे पोश इलाके में किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी हो या कोई त्यौहार ही क्यों ना हो, तो वो लोग कैसे मनाना पसंद करते होंगे। तो बांद्रा में लोग 5 स्टार होटल या कोई कैफ़े या लॉन्ज बुक करते हैं और वहाँ पे जाके उसकी सेलिब्रेशन की जाती है। अगर गिफ्ट की बात की जाए तो वहाँ पे गिफ्ट के रूप में आईफोन, कार, ऐसी महंगी लग्जरियस चीज़ें दी जाती हैं ताकि उस त्यौहार या दिन को यादगार बनाया जा सके। और वहीं पे दूसरी तरफ धारावी में लोग किसी का जन्मदिन या कोई त्यौहार ऐसे मनाना पसंद करते हैं, या तो वो छोले चावल बनाएंगे या वो 250 ग्राम पनीर पूरा परिवार बैठ के खाएगा। इस तरीके से वहाँ का त्यौहार या सेलिब्रेशन मनाई जाती है। और अगर गिफ्ट की बात की जाए तो वहाँ पे कोई ज़्यादा गिफ्ट देता नहीं है। अगर गिफ्ट देता भी है तो वैसे बच्चों को टॉयज़ वगैरह दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता वहाँ पे। अगर कोरोना टाइम की बात की जाए तो कोरोना टाइम में धारावी और भी स्लम एरिया की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि काम करने को कुछ नहीं था और खाने को भी कुछ नहीं था, तो वो लोग परिवार कैसे पाले, तो इस चक्कर में उन्हें भीख भी मांगनी पड़ रही थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पोश एरिया और स्लम एरिया में रहने का मतलब पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को जानना है कि इंसान ने कपड़ा पहनना शुरू कैसे किया तो इस वीडियो पर क्लिक करें।